हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इंश्योरेंस टॉपिक का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंश्योरेंस के क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमें एग्जाम्स में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल 15 मार्क्स में सेपरेट भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आज हम कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब ये हमें 15 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है, ठीक है, या फिर इंडेमनिटी का अलग से पूछ लिया जाएगा। तो अगर 15 मार्क्स में सारे पूछ लिए जाए फिर तो क्या है, हमें थोड़ा थोड़ा उनका मीनिंग पता होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। बट अगर 15 मार्क्स में आ जाता है तो आपको उस टाइम पे इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो आपको उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, देन आपके पास कंटेंट होना चाहिए एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इन तीनों को ही फोकस करते हुए इसको करेंगे कि सबसे पहले हमें मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है, देन उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, इसमें एग्जाम्पल भी डाला हुआ है जिससे कि आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके ऊपर बात की है और बहुत सारे इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ ये कह सकते हैं सिद्धांत है, कुछ रूल्स है जो क्या अगर आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो तो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि इसको सबसे पहले हम एक और नाम से जानते हैं, यूबेरिमा फाइडे, ठीक है। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ऐसी ही होगी, ठीक है, बट इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। इट रिक्वायर, इसमें क्या होता है कि जो बोथ पार्टीज़ हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर हो गया और इंश्योरेंस कंपनी होगी, ये दोनों जब भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए इनके डीलिंग में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रही हूँ या इंश्योरेंस कंपनी मेरे से डील कर रही है, मैं कौन हूँ, पॉलिसी होल्डर हूँ, तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। मतलब कि हमारे बीच में क्या जो डीलिंग है वो फेयर होनी चाहिए, डीलिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस, और हमारे बीच में डीलिंग हो क्या, तो दोनों के बीच में क्या जो डीलिंग है वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। द प्रिंसिपल रिकोगनाइज दैट, ये प्रिंसिपल रिकोगनाइज करता है कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब जब हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, जो भी पार्टीज़ उनमें इन्वॉल्व है उन दोनों के बीच में। देन उसके बाद क्या है, हम इसके फीचर पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला फीचर है फुल डिस्क्लोजर। जब हम इंश्योरेंस करवाएंगे तो क्या होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। व्हेन अप्लाइंग फॉर द इंश्योरेंस, जब हम क्या है इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो जो इंश्योर्ड है इज़ ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो एक पॉलिसी होल्डर है उसको सारा का सारा जिसके बारे में भी वो क्या करवा रहा है, इंश्योरेंस करवा रहा है, अगर वो अपने बारे में करा रहा है तो अपने बारे में, या अपने कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर वो इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। चाहे प्रॉपर्टी की हो, हेल्थ की हो या लाइफ की हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब करेक्ट होनी चाहिए। The insured should disclose any material fact that might affect the insurer decisions to accept risk of determining the premium। जो पॉलिसी होल्डर है उसको सारा का सारा अपना इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्योंकि मान लो कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी, और अब जो इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता अगर इंश्योरेंस कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन पता होती तो वो कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अलग कर देते, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट जो पॉलिसी होल्डर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है, आधी दे देती हूँ, तो क्या पता सामने वाला उसको क्या है पूरी समझ के क्या है टर्म्स एंड कंडीशन अलग रखे, और जब मैंने पूरी दी होती तो मान लो वो टर्म एंड कंडीशन अलग देता है ना, तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सामने वाला मिसलीड हो गया, उसने उतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या है सब कुछ डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो जो प्रीमियम की अमाउंट है उन्होंने क्या किया, उस बेसिस पे मेरी इन्फॉर्मेशन देने के बेसिस पे क्या है प्रीमियम की अमाउंट डिसाइड कर दी, ठीक है। बट आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, और हो सकता है अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देते तो जो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो कुछ और होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने मिसलीड किया, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इमेजिन यू आर अप्लाइंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अब आपका क्या बनती है ड्यूटी कि आपको क्या है सबसे पहले अपनी जितनी भी प्री मेडिकल कंडीशंस है वो सारी बतानी है कि आपकी अभी मेडिकल कंडीशन कैसी है, पहले कैसी थी, ठीक है, आपको क्या है, कैसे है, सब ट्रूथफुली आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आपको कोई भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है तो अब पॉलिसी देखो, फॉर एग्जांपल अभी आप क्या हो, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपसे प्रीमियम क्या करेगी, कम चार्ज करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी एकदम से इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम क्या कम कम इंश्योरेंस प्रीमियम भी इनसे क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन आपकी ये इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हुआ कि ठीक है
इस बंदे को कोई भी अभी फिलहाल वो हेल्थ इशू नहीं है, तो हम क्या इससे प्रीमियम कम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आप जब इंश्योरेंस करवाने आए और आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू था, तो अब मुझे पता है कि यार इस बंदे को हेल्थ इशू है और कल को जाके ये हेल्थ इशू अगर बढ़ गया तो ये बंदा तो इंश्योरेंस करवाने आया तो ये मेरे से बोलेगा कि भाई रिस्क कवर करो मेरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्क कवर करना पड़ेगा। तो इन दैट केस जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम की अमाउंट क्या रखती है, ज़्यादा रखती है। पर अगर आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को गलत बता देते हो और उससे कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन छुपा देते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करने का वो था, वो तो मिसलीड हो गया है ना, वो तो नहीं कर पाएंगे एक्यूरेट, तो ये दिक्कत होती है। तो ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आपको बतानी है, ट्रुथफुली आपको डिस्क्लोज करना है जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है, बिकॉज जो डिटेल्स है ये इंश्योरेंस असेसमेंट के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इससे असेसमेंट करती है कि कितना रिस्क है इस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। देन ऑनगोइंग ड्यूटी डिस्क्लोजर। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बता दिया, चलो ठीक है मैंने तो सारी कंडीशन बता दी थी ये सब और बात खत्म, नहीं। जब तक वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रह रहा है और तब उस टाइम पीरियड के दौरान भी अगर कुछ होता है तो आपको वो भी बताना है। तो ऑनगोइंग ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर भी आपकी होती है। जैसे ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ डज नॉट एंड विद द इनिशियल एप्लीकेशन। इनिशियल एप्लीकेशन जब आपने की तब अगर आपने सब बता दिया तो यहीं पे आपका जो ड्यूटी है वो खत्म नहीं होती है, बल्कि अगर कोई भी सर्कमस्टांस आपकी जो हेल्थ इशू है अगर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी, उस सर्कमस्टांसिस में भी आपको क्या है, जो अगर आपका पॉलिसी पीरियड चल रहा है तो आपको क्या है इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बोला, लेट से यू हैव एन ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी थी एंड यू मॉडिफाई योर कार टू इन्हांस इट्स परफॉर्मेंस। तो आपने क्या अपनी कार को मॉडिफाई किया ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या बढ़ जाए। इट इज़ योर ड्यूटी, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपको ये जो आपने करा उस सब्जेक्ट मैटर के साथ आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि हाँ भाई मैंने मॉडिफिकेशन कराई है, एज दे कैन अफेक्ट द रिस्क। क्यों? क्योंकि क्या पता जो ये मॉडिफिकेशन है रिस्क मतलब इससे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना पड़ेगा। देन थर्ड है इसका फेयर रिप्रेजेंटेशन। जो भी आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हमने तो बताया था, पर अगर आपने वो कंप्लीट नहीं बताया था तो भी क्या है, दिक्कत है, ठीक है। तो बोला फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्लियर वे में होनी चाहिए, ठीक है। वो ये कह सकते हैं अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिसलीड नहीं करे वो। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बताई और उतनी बताई जिससे सामने वाला मिसलीड हो गया, ठीक है। तो आपको क्या है, अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट राइट में भी मतलब एम्बिगियस स्टेटमेंट नहीं देनी, अनक्लियर स्टेटमेंट्स नहीं देनी है, ठीक है, ओपन इंट्रैक्शन करना है। जैसे एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, इफ़ यू आर इंश्योरिंग अ प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो आपको एक्यूरेटली बताना है कि इसकी कंडीशन क्या है, क्या क्या इसकी है, कितना डैमेज है, मतलब एग्जिस्टिंग डैमेजेस क्या है इसके, ठीक है। अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी कि हाँ भाई इसको तो कोई डैमेज ही नहीं हो रखा है और कल को जाकर डैमेज हो जाता है, तो फिर आपने गलत किया ना, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा तो डैमेज था, ठीक है। तो ये सब आपको बताना है, इंटेंशनली आपको नहीं करना है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, दोनों वे से नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुड फेथ इन क्लेम हैंडलिंग। अब मान लो उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ हो भी जाता है, तो अब क्या करोगे, आप क्लेम मांगने जाओगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन दैट केस जो प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सटेंड टू द हैंडलिंग ऑफ क्लेम्स, बोथ पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू डील ऑनेस्टली एंड फेयरली इन द स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम। जब भी क्लेम मांगने जाए तब भी क्या है, हमें ऑनेस्टली क्या करना है, ऑनेस्टली क्या है, हैंडल करना है इस चीज़ को, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, आफ्टर अ कवर्ड इवेंट सच एज कार एक्सीडेंट, एक मतलब वो कार का इंश्योरेंस करवाया था तो अब कार का एक्सीडेंट हो गया, जो इंश्योर्ड है इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट की। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मतलब जान पूछ के किया हो या फिर कुछ ऐसा किया हो और बोल दिया कि हाँ ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत वे से आपने क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को आप मिसलीड कर रहे हो, ठीक है। तो फेयरली क्लेम को क्या करना है, हैंडल करना है। देन ये हमारे क्या थे कि कुछ फीचर्स जो क्या है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में अप्लाई होते हैं। देन अब इसका अगर हम निचोड़ देखें तो क्या बोल रहे हैं कि अगर फेलियर हो जाता है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में, या इस जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा इसके फीचर को फॉलो करने में, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ते हैं। इफ द इंश्योर्ड प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर एक पॉलिसी होल्डर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गलत दे देता है, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, द इंश्योरर में हैव ग्राउंड टू वाइड द पॉलिसी, डिनाई द क्लेम। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड मानेगी, नील मानेगी और क्लेम को डिनाई भी कर सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और इसी के अगर हम अदर हैंड देखें तो इफ़ द इंश्योरर एक्ट इन अ बैड फेथ, पर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने भी बैड फेथ किया, ठीक है, तो उसको भी क्या है, फेस करने पड़ेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को, और क्यों, और उनको मतलब कि एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो भी क्या है, पे करना पड़ सकता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है एटमोस्ट गुड फेथ का, उसमें रिक्वायर होता है कि दोनों की दोनों पार्टी क्या करे, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के साथ फेयर डीलिंग करें, ठीक है, फेथ में करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिसलीड कर रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन को कम दे रहे हैं, ठीक है, पूरा टोटली क्या है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, ऐसा नहीं है मटीरियल इन्फॉर्मेशन को आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। देन गुड फेथ में होना चाहिए, दोनों ऑनेस्टली एक्ट करें, ठीक है, फेयरली एक्ट करें। देन कंसीलमेंट, सारी इन्फॉर्मेशन को कंसील करना है, मटीरियल इन्फॉर्मेशन को तो करना ही करना है, ठीक है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिससे क्या है, सामने वाले का डिसीजन इम्पैक्ट करता है, ठीक है।
उसके बाद बोला कि अगर आप फेल हो जाओगे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में तो दोनों पार्टी को क्या है, मतलब जिसने भी वो किया है, मिसलीड किया है, दोनों में से उनको क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, झेलने पड़ सकते हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, क्लेम को भी डिनाई कर सकती है, और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ने कुछ गलत किया है तो उसको क्या है, कुछ पेनल्टी चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। तो अगर हम समरी देखें प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ की, तो ये इस्टेब्लिश करता है एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है दोनों की कि ऑनेस्टी से डीलिंग करो, ट्रांसपेरेंसी से करो, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग करना है। फोस्टरिंग ट्रस्ट, इससे क्या है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। एंड इंश्योरिंग अ फेयर एंड इक्विटेबल रिलेशनशिप, और इससे ये इंश्योर होता है कि फेयर और इक्विटेबल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वैसे हमने एग्जाम्पल बहुत कर लिया, बट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस, आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। वन ऑफ द क्वेश्चन द एप्लीकेशन फॉर्म आस्क अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री, तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपसे पूछेगी कि भाई अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताओ। तो यू हैव हैड अ सीरियस मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है पास्ट में, बट डिसाइड नॉट टू डिस्क्लोज, पर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं नहीं बताऊंगा इनको, ठीक है, तो ये आपकी गलती होगी। थिंकिंग इट माइट इंक्रीज द प्रीमियम, और क्योंकि अगर आपने ये बताया होता तो सामने वाला आपसे प्रीमियम चार्ज ज़्यादा करता, और आपने ये सोचा कि यार अगर मैं इसको ये बता दूंगा तो ये सामने वाला मेरे से प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको लगा कि क्या पता सामने वाला मना भी कर दे इंश्योरेंस देने से, तो आपने क्या ये चीज़ को हाइड कर दिया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में होगा क्या, विदाउट अटमोस्ट गुड फेथ, आपने क्या गुड फेथ में मतलब कि पूरा का पूरा नहीं बताया, तो अब क्या होगा, यू इंटेंशनली, आपने क्या इंटेंशनली जान पूछ के ओमिट की इन्फॉर्मेशन, मटीरियल इन्फॉर्मेशन को, अपने पास्ट मेडिकल कंडीशंस को, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन इंश्योरेंस कंपनी अनअवेयर है, ठीक है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, और आपने क्या है उनको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो इफ़ अनफॉर्चुनेटली यू पास अवे, अगर क्या है उस पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉज जो था उसे ऑलरेडी, जो उसने अनडिस्क्लोज किया था, ठीक है, यूर बेनिफिशियरी फाइल अ क्लेम, तो अब आपके बेनिफिशियरी जाएंगे क्लेम मांगने के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो इस केस में ये है, ठीक है। अभी हम इसका कंक्लूजन देंगे कि इस केस में होगा क्या, पर अगर आपने सब कुछ बताया है, यू फुल्ली डिस्क्लोज योर मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, तो आपने इंक्लूडिंग अपनी पास्ट हिस्ट्री भी बताई, मेडिकल हिस्ट्री भी बताई, ठीक है, सब कुछ बताया। इंश्योरेंस कंपनी ने इवैल्यूएट किया इन्फॉर्मेशन को आपके द्वारा जो दी गई थी, और प्रीमियम को डिसाइड किया, और आपको क्या है रिस्क कवरेज का वो दे दिया। देन इफ़ यू पास अवे, अगर वो बंदा क्या है पास अवे हो जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो तुम्हारे बेनिफिशरीज होंगे, उस पर्सन के बेनिफिशरीज होंगे, वो क्या करेंगे, मतलब क्लेम करने जाएंगे, ठीक है। उसके मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो अब दोनों सिचुएशन में क्या होगा, इन द फर्स्ट सिनेरियो में लैक ऑफ डिस्क्लोज था, ठीक है, डिस्क्लोजर नहीं था, इस प्रिंसिपल का क्या है वायलेशन किया गया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किया गया था, इसीलिए जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इसका रिजल्ट है वो मतलब क्या है गलत आएगा, ठीक है। ये कह सकते हैं कि क्लेम को क्या है हटाया, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पर सेकंड सिनेरियो में इन्फॉर्मेशन सारी डिस्क्लोज की गई थी, बोथ पार्टीज क्या थी अवेयर थी, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इस केस में क्या है जो क्लेम है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट था जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर कि क्या फीचर होने चाहिए, उसकी समरी देख ली, उसके एग्जाम्पल देख लिया, मीनिंग देख लिया, और हर एक फीचर के नीचे भी एग्जाम्पल देखा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।